मंडी से एक बेहद चौंकाने वाली और रूह कपा देने वाली खबर सामने आ रही है। एक निजी अस्पताल की घोर लापरवाही से एक जच्चा बच्चा की जान जोखिम में डाल दी। प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। क्या भवानी मंडी के स्टार हॉस्पिटल में प्रसूता की जान से खिलवाड़ किया गया? जी हाँ, ये आरोप हम नहीं बल्कि पीड़ित परिवार लगा रहा है। मामला भवानी मंडी के समीप मालेपुरा का है, जहां रुखसाना बी ने अपनी बेटी नौशीन बी के साथ हुई कथित लापरवाही को लेकर जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को शिकायत भेजकर हड़कंप मचा दिया है। परिजनों का आरोप है कि 17 मार्च की शाम नौशीन को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहां गायनिक विशेषज्ञ डॉक्टर आरती पाटीदार की जगह एक गैर विशेषज्ञ डॉक्टर रंजना पटवारी से देखरेख कराई गई। गंभीर बात यह है कि रात भर विशेषज्ञ गैर मौजूदगी में प्रसूता तड़पती रही और स्थिति बिगड़ती गई। आरोप है कि बिना विशेषज्ञ की निगरानी के ऑपरेशन का दबाव बनाया गया। हालात जब बेकाबू हो गए तब आनन फानन में मरीज को आशुतोष हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चमत्कारिक रूप से मात्र 1 घंटे में सुरक्षित डिलीवरी। नवजात को एहतियात के तौर पर नवजीवन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि परिजनों ने राजस्थान महिला आयोग और राज्य स्वास्थ्य मंत्री तक ऑनलाइन शिकायत ठोक दी है। हालांकि भवानी मंडी के स्टार हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर शैलेंद्र पाटीदार ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब ठीक था तो स्थिति इतनी गंभीर कैसे हुई? अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर लापरवाही की जांच कर दोषियों पर क्या एक्शन लेता है। नवभास्कर न्यूज के लिए झालावाड़ से डेस्क रिपोर्ट। सर, नौशीन बी पुत्री बरकतुल्ला जी पठान, उनकी बेटी को प्रसव पीड़ा होने पर भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है महिला प्रसूता की डॉक्टर आरती जी, उनके द्वारा इलाज ना करवाकर रंजना जी ने इलाज देखा और मामला काफ़ी क्रिटिकल हुआ तो उनको डिस्चार्ज किया गया। क्या कहेंगे सर मामले को लेकर? पेशेंट नौशीन कल शाम को एडमिट हुई थी। उसको इनिशियली लेबर पेन हुआ था, लेकिन जब पेशेंट आई तो शायद जो मेरी मैडम से जो बात हुई तो पेशेंट केवल 1 फिंगर में थी, बहुत ही माइल्ड से हल्के से दर्द थे। चूँकि पेशेंट प्राइमरी थी तो उसमें 12 से लेकर 24 घंटे तक का टाइम प्रोग्रेस होने में और डिलीवरी होने में लग सकता है। और पेशेंट का ट्रीटमेंट सारा डॉक्टर आरती मैडम के अंडर ही चल रहा था। उन्होंने पेशेंट को चेक किया और पूरी रात जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लस मॉनिटरिंग, उसकी रात भर मॉनिटरिंग हुई, सिस्टर के अंडर ही थी। लेकिन चूँकि समय लगता है, पेशेंट प्राइमरी थी, उसमें समय तो लगता है, तो उनके परिजनों का ये था कि नहीं इतना टाइम हो गया, कैसे डिलीवरी नहीं हुई। अब मेरा उनको यही समझाना था, मैंने उनको सुबह भी यही समझाया कि जो भी ट्रीटमेंट है पूरा प्रोटोकॉल के साथ चल रहा है, बच्चे की धड़कन भी ठीक है, माँ भी ठीक है, पर आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। जो भी समय लगता है उसमें वो लगेगा। तो वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैंने आखिर में उनको यही समझाया कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, मैडम से ही बात हुई कि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहीं एक बार वो चेकअप करा लीजिए। बस यही था, वो कोई नहीं, ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और माँ और बच्चा हमारे हिसाब से बहुत ही ठीक था। परिजनों द्वारा डॉक्टर सीएमएचओ साहब को शिकायत दर्ज कराई गई है सर मामले को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? परिजन का शिकायत करना उनको जैसा लगता है, उन्होंने जो भी शिकायत दर्ज करी, पर हमारी तरफ से पेशेंट के ट्रीटमेंट में कोई लापरवाही नहीं हुई है। जी। और माँ और बच्चा, मतलब जो बच्चे की धड़कन वगैरह सब बढ़िया चल रही थी यहाँ से, लेकिन वो डिस्चार्ज करा के अपनी मर्जी से ले गए। थैंक यू सर।